देखिए मल्टीपल एंगल जो पढ़ रहे थे, मल्टीपल एंगल्स, आज लगभग ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसमें सबसे पहला हम लोग जो पढ़े थे, थोड़ा फॉर्मूला याद कर ले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। साइन 2 थीटा या साइन 2a दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन a cos a, ये हम लोग पढ़े थे। इसका tan में फॉर्मूला क्या पढ़े थे, किसी को याद है? सर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम ठीक है। सेकेंड, जो cos 2a है, 2a 2 थीटा 2b 2c, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कहने का मतलब वो मल्टीपल हो गया। तो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सिंगल साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, मेरे साथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और tan में क्या फॉर्मूला, tan में मल्टीपल एंगल का माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला। तो cos जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, cos बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये हर जगह जेई है 12, जबकि 12 में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है, हमेशा। और tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला, tan 2 थीटा सर 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 1 tan माइनस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला स्टैंड करता है, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला स्टैंड करता है। आप थोड़ा देख के यहाँ से, ठीक ना, मेन तो हमको कॉस पे ज्यादा फोकस रहना है, कॉस पे बहुत ज्यादा फोकस रहना है। यहाँ से अगर कोई आपसे ये पूछ दे, अगर बाय द वे कोई आपसे ये पूछ दे कि देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे जितना एंगल रहेगा जस्ट उसका हाफ इस प्लेस पे अपीयर होगा। अगर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 16a, क्या होगा इसका आंसर? 2 cos स्क्वायर 8 2 cos स्क्वायर 8a, जस्ट हाँ। अगर लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आज मल्टीपल के बाद तो सब मल्टीपल पढ़ेंगे, और सब मल्टीपल जो होता है वो केवल और केवल इसी बेसिस पे पूरा काम करेगा। एक फॉर्मूला सब मल्टीपल का सारा फॉर्मूला हम लोग को देगा, यही एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसा टर्म है जो सब मल्टीपल का सारा फॉर्मूला प्रोवाइड करता है अकेले, ठीक है, अकेले cos 2 थीटा के जैसा। अगला अगर लिखा हुआ है कि बाय द वे यहाँ cos थीटा, और हम रूट अंडर अगर लिखे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा को ऐसे ही लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा बाय 2 थीटा बाई 2, एकदम ठीक, ठीक है। ये तो इस कारण से ना कॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट में रिड्यूसिबल होता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ये पढ़े थे, क्योंकि चैप्टर कंटिन्यूड है इसलिए आपको याद रहना चाहिए। 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी बात, अगर रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो ये ओपन होता है मॉड के साथ cos थीटा माइनस साइन थीटा, और मॉड होने का मतलब है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू प्लस में cos थीटा माइनस साइन थीटा व्हेनेवर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 4, एंड इट इज इक्वल्स टू, ये मॉड हटेगा तो साइन थीटा माइनस cos थीटा, यानी माइनस अप्लाई हो गया जब थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा बट लेस देन पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नया पड़ गया होगा, मगर एक मिनट के लिए बस बात सुनिएगा। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बताया गया था, याद है ग्राफ साइन का कॉस का? थोड़ा सा बस हमको क्या चाहिए ना, 0 से पाई बाई 2 चाहिए, और हमको ज्यादा नहीं चाहिए,
ठीक है, पहली बार में हम 0 से π/2 केवल बात करेंगे। साइन का ग्राफ अगर 0 से π/2 हम बनाएंगे तो यहाँ आके खत्म हो जाएगा, सही। और अगर हम लोग कॉस का ग्राफ बनाएंगे 0 से π/2 तो ये स्टार्ट ही होगा 1 से और यहाँ π/2 पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, ये cos x का ग्राफ है, और आपको जो रेड वाला यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, इट इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो जब भी कट करता है ना, इसका मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पे वो दोनों सेम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जहां ये कट कर रहा है एक दूसरे को, sin x और cos x दोनों बराबर होगा। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि cos को नीचे भेज दे तो सर tan x मेरा 1 हो जाएगा, इसका मतलब x मेरा π/4 होगा, बोल सकते हैं। और वैसे आपको याद भी होगा कि sin π/4 और cos π/4 यानी 45 डिग्री सेम वैल्यू देता है 1/√2। आपको ये सब पता है क्या? यस सर। ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमको पता तो चल गया ये π/4 होगा, हमको पता तो चल गया π/4 होगा। स्टार्ट कहां से किए थे? 0 से। अब 0 से π/4 थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा, ताकि हम वहीं पे आपको फोकस करवा सके। देखिए ग्राफ पे फोकस रहिएगा, पूरा ग्राफ पे फोकस रहिएगा। अगर हम ग्राफ में आपसे बात करें, क्या आवाज आई? साउंड सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं? आपका आवाज कट कट के आ रहा है। हाँ, इसीलिए हम दोबारा पूछे, क्या आवाज आया? अभी आया? आवाज आ रहा है क्या? सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। अभी आया? कट के ही आ रहा है, 1 मिनट। अभी आ रहा है? यस सर। नहीं होता है, एक वेव आता है जो कनेक्शन को थोड़ा सा काट के चला जाता है, बस वही वेव था। देखिए आइए यहाँ पे फोकस, इस प्लेस पे π/4, ठीक ना? π/4 से पहले देखिए, when x belongs to 0 से π/4, 0 से π/4 यानी यहाँ 0 से π/4, किसका ग्राफ ऊपर और किसका ग्राफ नीचे है? cos का ऊपर sin का नीचे। cos का ऊपर और sin cos का ग्राफ ऊपर और sin का ग्राफ नीचे है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ cos x का वैल्यू जो होगा ना, वो sin x से ज्यादा होगा, क्योंकि cos का ग्राफ ऊपर है और sin का नीचे। यहाँ मतलब 0 से π/4 कौन बड़ा? cos x इज ग्रेटर देन sin x। और जब आप π/4 से π/2 चलेंगे, किसका ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? sin x का। तो when x belongs to π/4 से लेके π/2, यहाँ π/4 से लेके यहाँ π/2, तो वैसे केस में cos मेरा छोटा हो जाएगा, cos इज लेस देन sin x। अब यही कारण है कि जब हम लोग यहाँ पे मॉड लिए और ये ओपन हुआ, तो मॉड का मतलब रिजल्ट तो हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो जब मेरे पास cos बड़ा था तो cos पॉजिटिव था, जिस सेक्शन में, जिस इंटरवल में मेरा साइन बड़ा था, वहां पे साइन पॉजिटिव लिया गया। आपको समझ में आया ना कि क्यों ऐसे 2 बार में इसको लिखा गया था? नहीं समझे? जो इंटरवल लिखे वो नहीं समझ गया। इंटरवल उसमें जो लिखे हैं, फर्स्ट वाला में इंटरवल 0 से π/4 और सेकंड वाला में π/2 से π/2 बोले। और ये वाला यस मिसप्रिंट है। अभी ठीक है? यस ठीक है, वो बस गलती से वैसा लिखा गया, ठीक है, वो गलती से वैसा लिखा गया था। ये π/4 से π/2 होगा, कंटिन्यूअस रहेंगे हम, ठीक है। ग्राफ का इन्हीं सब जगह पे सिग्निफिकेंस होता है, जो सीखे है ना धीरे धीरे देखते चले। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, हाँ, इसी चीज को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं आपके पास 1 - sin x का क्या रिजल्ट है। जैसे अगर बोल दिया कि √1 - sin x, तो अब आपको आंसर देना है कि ये cos x - sin x होगा, यहाँ 2x एक्चुअल में लिखना था।
या फिर आपको आंसर देना है कि ये sin x माइनस cos x होगा, जबकि प्रोवाइडेड है x इज इक्वल्स टू ऐसा नंबर जो आपको वैल्यू नहीं पता, 219 डिग्री लीजिए। हम लोग को वैल्यू पता रहता, अगर हम आपसे ये बोलते कि देखिए वो x जो है वो 210 डिग्री, आप बोलते सर ये क्या, ये तो अलाइड एंगल में हम बार बार पढ़े हैं, ऐसे तोड़ते और तुरंत 30 डिग्री का वैल्यू निकाल के पता लगा, मगर हम आपको दिए 219 डिग्री। तो ऐसे जगह पे cos x माइनस sin x लिखेंगे या sin x माइनस cos x लिखेंगे, वो डिसाइड करने के लिए आइदर आप अलाइड एंगल लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है, मगर ग्राफ बेस्ट मेथड। वही चीज अब हम आपको बताने वाले हैं 0 से लेके 360 तक, ठीक है, 0 से लेके 360 तक ग्राफ अगर हम बनाएंगे 2 पाई तक, तो साइन का ग्राफ जो होगा वो एक वेव ऐसे उठ के नीचे जाके वापस यहाँ चला आएगा, ये हो गया मेरा 360 डिग्री यानी 2 पाई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो कॉस का ग्राफ होगा, कॉस का ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट ही होगा, नीचे गया, फिर ये ऊपर यहाँ कट करके और फिर से वापस यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब 1 तक जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जहां पे कट किया ना पहला पॉइंट, थोड़ा और बड़ा करें, उस जगह पे फोकस करें हम लोग, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट π/4 है, और जो अपने पास सेकंड कट का पॉइंट है, सेकंड कट का पॉइंट है, इट इज 5π/4। सर ये बात कैसे आप बोल दिए 5π/4? देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और आपको याद होगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव। तो जब तक दोनों का साइन सेम नहीं होगा, ऐसा ही GN वाला साइन बोल रहे, जब तक दोनों का साइन सेम नहीं होगा तब तक वैल्यू का बात नहीं कर सकते। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे दोनों का साइन सेम होता है, ठीक है। तो इन्हीं सब प्लेसेस पे मेरा साइन और कॉस इक्वल वैल्यू देगा। तो सोचिए π/4 से लेके 5π/4, 5π/4 का मतलब कितना सर, पाई प्लस π/4, मतलब कितना सर 180 प्लस 45, इट मीन्स 225। तो 225 तक देखिए, π/4 से 225 तक आपको क्या लग रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? देख के बोलिए ना, ग्राफ किसका ऊपर है? साइन का, ठीक है। अगर हम डिग्री में बात करें तो ये 45 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक जा रहा है। वैसे केस में यहां से लेके यहां तक आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला ऊपर ऊपर चल रहा है, और ब्लैक वाला होना इसका मतलब है कि साइन, ठीक है, ये किसका है, साइन एक्स का ग्राफ है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स मेरा ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, कॉस एक्स। तो जो ग्रेटर हुआ उसका टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा x बिलोंग करेगा 219 डिग्री, वैसे केस में √1 माइनस साइन 2x क्या लिखा जा सकता है, साइन x माइनस कॉस x। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? आवाज आई? यस सर। क्या समझ में आया? हाँ तो हाँ, ना तो ना, फिर से रिपीट कर देंगे अगर जरूरत पड़ेगा। नो सर। ठीक, याद है, समझ गया। अब एक वर्ड हम आपको बोल रहे थे बार बार, कॉन्सेप्ट बोल रहे थे ना। कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होता है जब तक आप स्कूल लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्सेप्ट का जरूरत आपको तब पड़ता है जब आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। स्कूल में ऐसा कोई पार्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, स्कूल लेवल में। तो आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन है वो चेक करेगा कि हाँ इसको कितना नॉलेज, और नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, मगर आपके क्लास 11 में एक लिमिटेशन दिया गया है कि यहाँ तक पढ़ना है, तो आप वहां तक पढ़ेंगे। 12 में एक लिमिटेशन दिया गया है कि यहाँ तक पढ़ना है, वहां तक जाएंगे हम लोग। जेई का लिमिटेशन है यहाँ तक पढ़ना है, तो उतना कर लेंगे हम लोग। एटलीस्ट उतना पूरा जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए, तब कहीं जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे है ना कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनेगा। आप PYQ वाला क्लास अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उस समय आप अपने स्कूल लेवल का क्वेश्चन मिला लीजिए, उससे तो मैथ का तो कोई लेना ही देना नहीं रहता, मैथ का कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मिल भी जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला बात है, तो थ्योरेटिकल पार्ट मिल भी जाता है, मगर मैथमेटिक्स एकदम अलग हो जाता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल जाइएगा अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज आपको थोड़ा समझना है। चलिए इसी के बेसिस पे सामने ग्राफ है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि x अगर 300 डिग्री है तो वैसे केस में बताइए साइन x ग्रेटर देन कॉस x होगा या फिर कॉस x ग्रेटर देन साइन x होगा। देखिए ग्राफ आपके सामने, cos ग्रेटर देन साइन। कॉस ग्रेटर देन साइन। 300 डिग्री का मतलब हो गया कि वो यहां बिलोंग करेगा, ठीक है, यहां पे कहीं, और इस प्लेस पे आपको कॉस ऊपर की तरफ दिख रहा है, साइन नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी कि cos x इज ग्रेटर देन साइन x, ये आपका राइट होगा, ठीक है, और ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये गलत, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि कहां पे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। दूसरी बात आगे और देखिए हम लोग, थोड़ा हम इसको छोटा कर ले, हाँ, जैसा था आगे। आज है ना हम लोग को इसमें पढ़ना है 3a का फॉर्मूला यानी 3 थीटा का फॉर्मूला। तो हम आपको बता रहे हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपके मन में सवाल चलेगा सर कैसे? बहुत सिंपल सी बात कि जब आपके पास साइन 3 थीटा है तो आप इसको थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं यहां? कंपाउंड एंगल। नहीं याद आया? सर आपका आवाज फिर से कट कट के आ रहा है। वो आवाज ही कट कट के आ रहा है। अभी ठीक है क्या? ना, अभी आया? आपका आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट के क्यों आ रहा है? नो सर। सर अभी भी वैसे ही आवाज है। ये पिछला वाला ही चल रहा है। ज्वाइन करो। अभी आया? यस सर। ठीक। देखिए ये जैसे था कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस 2 थीटा, इसका मतलब ये कंपाउंड एंगल है ना, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी समझ में आया ये कहां से लिखे हम? यस सर। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस 2 थीटा को साइन में केवल चाहिए, साइन में केवल एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में अभी बताए थे आपको फॉर्मूला, या cos 2a जो है ये साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, बस यही फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। अभी आगे प्लस cos थीटा रह गया और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आज 18 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो देखिए क्या क्या मिला हम लोग को, कॉस स्क्वायर फिर से साइन में कन्वर्ट होगा तो लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब। आप साइन थीटा का टर्म अगर देखिए तो 1 टाइम और 2 टाइम मिलके कितना हो गया 3 साइन थीटा, और साइन स्क्वायर साइन क्यूब को देखें तो 2 साइन क्यूब कितना हो जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला। कोई दिक्कत आपको साइन 3 थीटा के फॉर्मूला से? ठीक है, सेम ऐसा ही कॉस, अगर cos 3 थीटा रहेगा ना तो ये पूरा इंटरचेंज कर जाता है। देखिए ये लाइन और अभी जो लिख रहे हैं वो देखिएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
दिखा आपको कैसे रिलेटेड होता है? तो आपको ये याद रखना है, मेन क्या होता है ना कि नंबर में कंफ्यूजन होता है। तो जब कभी भी साइन 3 थीटा का केस रहेगा ये 3 4 होता है, और जो cos 3 थीटा का केस होता है ये हमेशा 4 3 होता है। 4 के साथ हमेशा क्यूब, ठीक है, और 3 के साथ क्या होता है, सिंगल पावर, यानी कि लीनियर रहेगा। लीनियर 4 के साथ कौन रहेगा, क्यूब, और 3 के साथ कौन रहता है, लीनियर पावर रहता है, यानी पावर 1 रहता है। ठीक है, ये है काम का चीज। अगला, अब थोड़ा हम लोग एक बात पे डिस्कशन कर लें। सिंपल ये क्वेश्चन है, स्कूल में भी आता है, कंपटीशन में भी जरूरत पड़ता है। साइन 18 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 18 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, उसके बाद tan 3 थीटा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप इसको बनाने में मान ले कि थीटा आपका 18 डिग्री है, तो सोचिए तो 18 के मल्टीपल में पहला स्टैंडर्ड एंगल कौन मिलेगा, पहला स्टैंडर्ड एंगल, आवाज आ रही है, 90। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड एंगल हमको 90 मिलेगा, और 90 कैसे मिलेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। ठीक है, Yes, sir. 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ गए क्यों 5 थीटा ही लिए, क्योंकि 18 के मल्टीपल में पहला स्टैंडर्ड जो मिलता है वो 90 मिलता है, और 90 ऑब्टेन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। लेफ्ट साइड का 5 थीटा 3 थीटा और 2 थीटा में टूटेगा। क्यों सर, हम तो 4 और 1 भी लिख सकते हैं, हम तो 6 और -1 भी लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला जो मल्टीपल एंगल में पढ़े, तो मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला आप 2 थीटा का पढ़े हैं, साइन कॉस टैन, और आप 3 थीटा का पढ़े। तो जब आप फॉर्मूला 2 और 3 का जानते हैं तो उसके अलावा दूसरे में ब्रेक नहीं करना है। राइट हैंड साइड 90 छोड़ दीजिए। अब ये जो मेरे पास 3 थीटा है इसको लेफ्ट रहने देते हैं, और 90 डिग्री -2 थीटा लगा सकते हैं, या फिर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री -3 थीटा लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, No, किसी sir. भी तरीके से ना, मगर इसमें प्रेफर्ड कौन हो, इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक है, ये मेरा प्रेफर्ड हो, ये हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, क्योंकि हमको साइन का वैल्यू निकालना है, इसलिए टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री -3 थीटा। अब सोचिए अगर आप यहाँ पे कॉस लगा देते, इस प्लेस पे अगर आप साइन या कॉस कुछ भी लगा देते तो 90 माइनस उसको क्या करता, कन्वर्ट कर देता, तो आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। मेन यही बात होता है। ठीक है, तो आपको साइन ही अप्लाई करना चाहिए, और 2 थीटा और 3 थीटा में एलिमेंट्री कौन, 2 थीटा, तो 2 थीटा पे हम साइन अप्लाई किए, तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल, साइन 90 -3 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 90 -3 थीटा किसके इक्वल होगा, Sin 3 theta. Sir, cos 3 theta. Sorry. cos 3 थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला अभी क्या पढ़े हम लोग, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहां से और यहां से एक cos कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. तो 2 साइन Yes, थीटा sir. किसके इक्वल, 4 cos स्क्वायर थीटा -3। Minus 3. cos का स्क्वायर साइन में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। आपको दिख रहा होगा साइन का क्वाड्रेटिक, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिए और कंफर्म कीजिएगा क्या हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक Yes, सही, sir. Yes, sir. -4 राइट में था, लेफ्ट कर दिए तो +4 हो गया। 2 साइन थीटा लेफ्ट में वैसे ही रह गया, और 4 -3 1 हो गया राइट में, तो लेफ्ट जाने पे -1 हो गया। ठीक है, ऐसे। अब इस पार्ट में जो क्वाड्रेटिक बना है, बस क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है रूट निकालने का वो लगाएंगे, -b प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac और डिवीजन में 2a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 डिवीजन में 8, 20 का मतलब 4 इंटू 5, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 बन के, तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाई 8। हर जगह से आप 2 कैंसिल करें
तो साइन थीटा आपको दिखेगा -1 ±√5/4। अब आपको ये सोचना है कि थीटा आप किसको बोले थे, 18 डिग्री को, याद कीजिए थीटा आप बोले थे 18 डिग्री को, ठीक है। तो जब आप थीटा 18 डिग्री को बोले तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग करने का मतलब क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं। No, sir. तो सर तो इस कारण से जो साइन 18 डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1 +√5/4, या आप कहें तो √5 - 1/4। याद है क्वेश्चन काफी लंबा जा रहा था, वहां पे हमको साइन 18 का वैल्यू पुट करना पड़ा था। यस सर। हम बोले थे ना आपको, हम बताएंगे, ये पूरा डिराइवेशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपके स्कूल में दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, आपको एक नंबर का दिखा, सीधा आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको दिखा 3 नंबर का, कम से कम 3 नंबर का, पूरा का पूरा डिराइव करके दिखाइए, पूरा डिराइव करके दिखाइए, ठीक है। जब साइन 18 मिल गया ना, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। सुनिए, अगर साइन 18 है तो क्या हम इसको साइन 90 डिग्री माइनस, ये नया थ्योरी स्टार्ट है, इसके बाद कंटिन्यू, 90 - 72 नहीं लिख सकते हैं? देखिए Yes, sir. यस सर। सब्ट्रैक्ट करके 18 आएगा, और साइन 90 - थीटा क्या कॉस थीटा के बराबर होता है? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट एंगल में बात करें तो साइन 18 का वैल्यू और कॉस 72 का वैल्यू दोनों सेम होता है, और इसका वैल्यू होता है √5 - 1/4। इसका वैल्यू √5 - 1/4। ये सब स्पेशल एंगल है, ये सब जनरल एंगल नहीं, ठीक है। 15 हो गया, 22.5 हो गया, 18 डिग्री है, 36 डिग्री है, 72 है, ये सब स्पेशल एंगल होता है। इतना। नेक्स्ट, अब हमको चाहिए क्या ना, cos 36 चाहिए, cos 36। तो cos 36 कहने का मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये cos 2 × 18 डिग्री लाइक cos 2 थीटा है। Yes, sir. तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, क्योंकि हम साइन जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 1 - 1 2 - 2 sin square 18. 18 डिग्री। सॉल्व करें इसको, 1 - 2 × √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 1 - 2 टाइम्स √5 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 5 + 1 - 2 √5, और डिवीजन में आ गया 16। इससे ये कैंसिल होगा 8, एलसीएम लेंगे 8 - 6 + 2 √5, और इसके डिवीजन में आ जाएगा 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये देगा 2 + 2 √5/8। 2 से कैंसिल कीजिए 1 + √5/8, या √5 + 1/8, क्या फर्क पड़ता है? सॉरी Sir, 4 आएगा नीचे. 4 एक्सेप्टेड, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि cos 36 का वैल्यू जो होता है वो √5 + 1/4 होता है, √5 + 1/4। अब एक बार cos 36 का वैल्यू और साइन 18 का वैल्यू देखिए, आपको क्या कुछ रिलेशन मिला? एक प्लस में एक माइनस में है, Yes, sir. प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। अगला बात, अगर cos 36 है, बताइए ये साइन में कितना होगा एंगल? कोई भी, cos 36 है, 36 साइन में कितना एंगल होगा? 54. 54। 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अपने पास cos 36 लिखा है ना, एक मिनट हम दिखा दें, कुछ छोड़ना नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा एकदम बोलिएगा ना खुल के, मेरा तो काम है पूछना। हम तो चाहेंगे कि हाँ आप जल्दी जल्दी समझे और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और नहीं समझेंगे एकदम रोक के पूछ लेंगे। देखिए 90 में से 54 सब्ट्रैक्ट करके देखिए अपनी कॉपी में 36 आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं cos 90 - थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? साइन थीटा। तो cos 36 किसके इक्वल होता है? साइन 54। यानी कि कोई हमसे ये पूछा कि, देखिए अब पूछने का बात है, अब पूछने का बात है, अगर कोई हमसे ये पूछा कि cos 54 डिग्री, तो हम बोलेंगे ये तो साइन 36 के इक्वल होता है। हमसे कोई ये बोला cos 72 डिग्री, हम बोलेंगे ये तो साइन 18 डिग्री के वैल्यू होता है, बराबर। अगर कोई हमसे ये बोला कि साइन 54 डिग्री, हम लोग बोलेंगे ये तो cos 36 के इक्वल होता है, ठीक है। कारण है कि ये जो नंबर्स है
इसका सम आप देखिए, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 90 आ रहा है ऐड करके, हर बार कोशिश कीजिए, हर बार, ठीक है। 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका वैल्यू हमेशा सेम होगा, सेम होगा। cos 36 का वैल्यू क्या था इसके ऊपर, कोई बताएगा? √5 + 1/4. √5 + 1/4। sin 18 क्या था? √5 √3 -1/4. - 1/4. √5 - 1/4। क्या हम लोग sin 36 निकाले थे? नहीं निकाले, मगर ये जानते तो हैं ये 2 sin 18 × cos 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पुट करके हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको मिला sin 18 √5 - 1/4, क्या आप cos 18 बता सकते हैं कितना होगा? पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज में, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 18 जब आप जान गए ना, यानी 18 के मल्टीपल में कोई भी एंगल अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर कोई आपसे ये बोला कि तुम क्या करो ना कि tan 54 का वैल्यू बता, तो आप बोलिएगा देखिए ये क्या लिखा है ना, tan 3 × 18 डिग्री, 3 × 18, तो ये तो tan 3 थीटा हो गया। तो सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला तो आप बताए ही नहीं, बस बताने ही वाले हैं, बोले तो थे उसके बाद बताएं, ठीक है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा, रूही बोलिए। -tan³ थीटा 1 - 3 tan² थीटा. 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, हम सोचे नहीं यार, ठीक है। सर कभी कभी माइक ऑन नहीं होता है सर, तो इसलिए लेट हो जाता है। समय पे नहीं काम देता हम लोग। tan हाँ 3 सर। थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा - tan³ थीटा / 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। सर कहां से आया? जैसे आपके मन में ये सवाल आएगा सर कहां से, आप सिंपली sin 3 थीटा को डिवाइड कर लें cos 3 थीटा से, और ऐसा अरेंजमेंट करें कि पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो जाए tan के फॉर्म में, पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो जाए tan के फॉर्म में। आपको क्या लगता है अगर डिवाइड करना होगा तो किससे डिवाइड करना है? cos. डिवाइडिंग बाय 4 cos³ ना, 4 हाँ cos³, सर। ठीक है। तो आप जैसे 4 से डिवाइड करें या 4 cos³ से डिवाइड करें, कोई बात, ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 4 से माने 4 cos³ से करना है तो भी ठीक, अगर केवल cos³ से करना है तो भी ठीक, ठीक है। मैथमेटिक्स है ना, आप अगर जानकारी रखते हैं तो इसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखे 3 sin थीटा और डिवीजन में क्या लिख दिए यहाँ पे cos³ थीटा माइनस 4 sin³ थीटा और डिवीजन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं cos³ थीटा। फिर इसके नीचे होल डिवीजन में 4 cos³ और बाई cos³ माइनस 3 cos थीटा और डिवीजन में cos³ थीटा, ठीक है। ये तो 1 दे देगा, हमको पता है। तो जहां पे जो हो रहा है थोड़ा उस चीज को लेके चले हम लोग। इट इज इक्वल्स टू, ऊपर में आया 3 tan थीटा और उसके साथ क्या आपको sec स्क्वायर थीटा दिखा? Yes, यहाँ sir. फर्स्ट वाला बात कर रहे हैं, हाँ सर। फर्स्ट वाला, ये वाला। क्या सबको पता चला tan थीटा इंटू sec स्क्वायर? यस सर। ठीक, आगे माइनस ये हो गया 4 tan³ थीटा, रहने दीजिए। और डिवीजन में ये आ गया नीचे 4 और माइनस यहाँ के बारे में कोई बताएगा क्या आएगा? 3 sec² थीटा. 3 sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक cos कैंसिल हो गया, 2 cos नीचे बच गया। अब हमको क्या sec चाहिए? नहीं, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पढ़े हैं कि sec स्क्वायर को tan में क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² थीटा. 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस यही क्वांटिटी हमको पुट करना है यहाँ पे। sec स्क्वायर के जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan³ थीटा, डिवीजन में 4 - 3 sec स्क्वायर के जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब टर्म्स देखते चलिएगा। tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर बिकम्स tan³, 3 tan³ माइनस 4 tan³ आपको रिजल्ट में देगा -tan³, ठीक है। रिजल्ट में क्या देगा? -tan³ थीटा। अगला, जब 3 tan थीटा पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये हमको देगा 3 tan थीटा। डिवीजन 4 माइनस 3 इंटू 1 1 और -3 tan स्क्वायर थीटा, -3 tan स्क्वायर। देखिए आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला आता हुआ दिख गया। किसी को दिक्कत है tan 3 थीटा से? 11 में बहुत कम, लगभग ना के बराबर, ठीक है। मगर कहीं कहीं किसी जगह पे तो प्रेजेंट रहता ही है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को कहीं कहीं ये मिल जाता है ऐसा टर्म जिसमें कि जो लगभग ना के बराबर यूज होता है, बस क्वेश्चन बनता है उसी के बेसिस पे। चलिए अब कुछ यहाँ पे पहले क्वेश्चन हम देख लें, उसके बाद हम आपको थोड़ा आगे लेके चलें। कंडीशनल है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कौन से टाइप का क्वेश्चन? सबसे पहला चीज, कौन से टाइप का क्वेश्चन? नहीं पता चल रहा ना क्वेश्चन देख के? चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज, अच्छा सबसे पहला चीज, आवाज आ रहा है? यस सर। सोचे वो वही गायब। देखिए यहाँ पे 6 डिग्री सबसे छोटा, 6 डिग्री सबसे छोटा, ठीक है। तो हम क्या किए, साइन 6 डिग्री को निकाल लिया। अब उसके बाद आप इसको देखिए एक बार, ये आपको साइन 60 डिग्री प्लस 6 लग रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक साइन 54 डाल दिए, साइन 54 अपने से, और उसके साथ में यहाँ पे साइन 42 जैसा था और साइन 78 जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। एक 54 अगर खुद से डाले हैं तो आप ये समझते हैं कि इसका मतलब हमको डिवाइड भी कर लेना चाहिए 54 से। यस सर। साइन 54 से, ठीक है। तो अब सर इसका यूज क्या है, थोड़ा सा देखते चलना है स्टेप्स, दूसरा भी होगा। ये साइन 6 डिग्री हुआ, इसके साथ साइन 60 डिग्री प्लस 6 हो गया, और इसके साथ आप 54 को एक बार सोच के देखिए, क्या ये 60 माइनस 6 है? यस सर। 54। तो ये 3 पार्ट एक साथ। अब उसके बाद साइन 42, साइन 42, तो हम क्या किए ना कि एक 18 खुद से ला दिए, कारण 42 बोलने के साथ हमको लगा शायद ये 60 माइनस 18 है, सही बोले क्या? 42 यस सर। इतना है। और 78 बताइए तो कैसे लिखा जा सकता है? 60 प्लस 18। हम आपको इसका फॉर्मूला बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और बोले थे कि यूज होगा, भूलिएगा मत। हम लोग 54 रखे हैं और आपको याद होगा एक एक्स्ट्रा 18 लेके आए थे ऊपर, तो नीचे में भी एक साइन 18 हो जाएगा, साइन 18 डिग्री, ऐसा रहने दीजिए इसको। आपको हम फॉर्मूला एक बार याद करा दे, क्या आपको ये पता है कि साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग पढ़े थे 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। यस सर। देखिएगा, कॉपी पलट के देखिएगा जिसको नहीं याद है। ये सब हम आपको बोले थे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को ये काफी आसानी से बना देगा। इस क्वेश्चन में आप सोचिएगा कुछ और लगा दे, फंस जाइएगा, ठीक है। सर वो साइन 54 कैसे है वो एक बार और बताइए। ये हम क्या बोले ना कि खुद से लगा दिए, अब क्यों लगाए वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए 6 को देखें और 66 को देखें, पहले तो यही देखे थे ना रोहित? यस सर। तो 6 और 66 में क्या रिलेशन, 60 प्लस थीटा। यस सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता तो आपको लगता है कि कुछ हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर याद रहेगा तभी, नहीं तो नहीं लगेगा।
तब तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमको पता चला थीटा है 60 प्लस थीटा है, तो हम क्या मिस कर रहे हैं, 60 माइनस थीटा। तो 60 माइनस 6 खुद से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिया। अभी समझे क्यों हम 54 लिखे थे? यस सर। ठीक है। दूसरा 42 को जब देखें और 78 को देखें, तो आप कैसे आंसर दिए कि सर ये 60 प्लस 18 है? बिल्कुल उसी तरीके से हम सोचे थे 60 माइनस 18। तो क्या यहाँ पे हम साइन थीटा को मिस कर रहे थे? ठीक है। तो 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अभी क्लियर हुआ क्या रोहित? यस सर। ये ठीक है। जब इतना हो गया तो न्यूमरेटर को आप एक बार ध्यान से देखें, तो वो 1/4 साइन 3 थीटा होगा, पहला ब्रैकेट, ठीक ना, पहला ब्रैकेट ये वाला पहला ब्रैकेट। तो ये साइन 3 थीटा होगा, यानी 3 × 6 डिग्री। दूसरे वाले को देखेंगे तो वो साइन 3 × 18 होगा, 3 × 18, ये भी 1/4 कंटेन करेगा। और डिवीजन में मेरे पास क्या है, डिवीजन में मेरे पास साइन 18 है और इसके साथ साइन 54। देखिए ये और ये कटता हुआ दिख रहा होगा, ये और ये गया, हाथ में रह गया 1/16। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? देख लीजिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, आराम से आप उसको देख लीजिए। बंद हो गया है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। आप उसको देख ले कैसे बना। आपको उसमें से जो क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तक ही क्रॉस चलता है, उसके बाद सब अपने से सेटल हो जाता है। हो गया? इसमें मल्टीपल एंगल है ना, ये लास्ट पार्ट है अपने बेसिक का, मतलब ट्रिग्नोमेट्री 1 का ये लास्ट पार्ट है। इसमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा। देखिए तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ लग रहा है कि किस तरीके से बनेगा? मेन अब है ना दिक्कत यही होगा, क्वेश्चन देख के पता ही नहीं लगेगा कि बनेगा कैसे। इसको देखिए कुछ हिंट मिलेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप लग रहा है ये? यस सर। ठीक है। कंपाउंड एंगल में पढ़े थे, ये साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। कंपाउंड एंगल में पढ़े थे। देखिए यहाँ क्या काम, तो कंपाउंड लगने के बाद काम पता चलेगा, ठीक है। तो ए के जगह 24 है, बी के जगह 6 है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी आपको 30 दिखा और साइन ए माइनस बी आपको 18 दिखा। अब पता चला कि ये क्यों हमको मल्टीपल एंगल में मिला, ठीक है। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 18 का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1/4। √5 - 1/4 मल्टीप्लाई करके √5 - 1/8 आ गया RHS। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ये बढ़िया था, नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अभी है। कॉस बहुत काम का है, ठीक है, कॉस बहुत काम का है। और मेन ध्यान देते चलिएगा कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे, ठीक है। अब इसी चीज को लेके दिक्कत होगा कि दिया गया क्वेश्चन पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट से बनेगा। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये, प्रूव दैट sin to the power 4 π/8 प्लस sin to the power 4 3 π/8 प्लस sin to the power 4 5 π/8 7 π/8। हम आपको एक बात समझाते हैं, π/4 मतलब कितना डिग्री होता है? 45। ये 45 डिग्री होता है। और π/8 मतलब कितना डिग्री होगा? 45 का आधा, 22.5, यानी कि 22.5 डिग्री, सही है, 22.5 डिग्री। ये देखिए एक स्टैंडर्ड एंगल है, ये बहुत अच्छा, मगर ये स्टैंडर्ड नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं। तो जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ π/8 का पार्ट है, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर इस स्टैंडर्ड में नॉन स्टैंडर्ड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। यही हिंट देता है
कि यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में। कारण है कि थीटा मेरा नॉन स्टैंडर्ड एंगल है और 2 थीटा मेरा स्टैंडर्ड एंगल है, तो नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कन्वर्जन करने के बाद ही आप कोई वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन के चारों टर्म में यही एक अकेला फॉर्मूला लगेगा, यही एक अकेला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन का पावर 4 दिया है सर, आप तो बताएं स्क्वायर, कोई बात नहीं, जितना आएगा उसका फिर स्क्वायर कर लेंगे। जैसे कि हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर। और इस एक अकेले पार्ट को पहले हम दिखाते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी π/4 और डिवीजन में 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद cos π/4 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस 1/2√2 और इसका होल पावर 2 हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2√2 और डिवीजन में 2√2 का स्क्वायर मीन्स 8। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक्चुअल में ये 4/8 मतलब 1/2, ठीक है, और 2√2/8 मतलब 1/√2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखे, इसको थोड़ा सिंपल करके हम लिखना चाहते हैं, 4 ही निकाल के काट दीजिए तो ये आया 1/2 और ये आ गया अपने पास 2√2/8 है, तो इसका मतलब 1/2√2 हो जाएगा ना, 1/2√2 ऐसे। बस ये रहने दीजिए, ये एक जगह से मिला, ये एक पावर 4 से हमको मिला। दूसरा, क्या फर्क पड़ता है, क्या आपको इस एंगल से कोई फर्क पड़ता है? हमको नहीं पड़ रहा है, हम आपको पहले बताते हैं, और अगर आपको नहीं पड़ रहा है तो क्यों। देखिए 3π/8 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करके देखिए ना, लगभग 67.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट। मगर जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकंड चला जाएगा, जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी सेकंड रहेगा, तो प्लस माइनस का चक्कर लग जाएगा, कोई चक्कर नहीं लगेगा। पावर देख रहे हैं क्या है, पावर क्या है, इवन है सर, तो इवन है, पावर इवन है। इवन होने का मतलब कोई प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट टर्म जो साइन का पावर 4 π/8 लिखा, ये देगा 1/2 माइनस 1/2√2। जो सेकंड वाला है सर हमको पूछना है सर कुछ, 3π/8, ये भी सेम ही वैल्यू देगा ना, 1/2 और इसके साथ में यहाँ पे हम लोग को मिलेगा माइनस 1/2√2। मगर हमको लगता है कि कहीं कुछ हम गड़बड़ कर दिए सर हमको वही पूछना है कैलकुलेशन सर कि आप कैसे लाएं। नहीं जानते रोही क्या होगा, कहीं कहीं ठीक चल रहा है, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या है ना कि होल स्क्वायर तो बाद में लगा, पहले तो यहाँ cos 2 थीटा पावर 1 के साथ आ गया ना, तो इसके कारण क्या होगा ना कि यहाँ पे कभी प्लस आ जाएगा तो वैल्यू दूसरा देगा और माइनस आ जाएगा तो वैल्यू दूसरा देगा। अब लग गया लंबा, चलिए करते हैं, क्या कीजिएगा, हमको लगा कि शायद निकल जाएगा मगर लिखते लिखते हमको ध्यान आया, ठीक। 3π/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 3π/4 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर 2 इंटू 5π/8 यानी 5π/4 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 2 इंटू 7π/8 यानी कि 7π/4 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, बस कॉस का ही काम है, ये अब ऐसे नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 और इसके साथ माइनस cos 3π/4/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप ये बताइए cos 3π/4 देगा तो 1/√2 देगा, 1/√2, मगर प्लस देगा कि माइनस देगा, सोच के बोलिए। यहाँ नेगेटिव का देगा सर, माइनस देगा, जब ये माइनस देगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, यही दिक्कत है इसमें, समझे, यही दिक्कत है इसमें बस। सर लेकिन हम कुछ और पूछ रहे थे। हाँ पूछ लीजिए। सर आप जो एकदम शुरू में कैलकुलेशन निकाले ना sin स्क्वायर π/8 का जो था 1/2 माइनस 1/2√2 सर, वो हम पूछ रहे थे कि कैसे आया। ये हाँ सर, वाला पूछ रहे हैं क्या, लास्ट वाला, मतलब पूरा टर्म सर।
1/2 माइनस 1/2 रूट 2। तो यही वाला काम यहाँ कर रहे हैं, देख लीजिएगा, यहाँ केवल माइनस लगा है, ठीक है। तो हम बता ठीक देते है हैं नीचे, तब हम पूरा कैलकुलेशन दिखा दें। ऐसे लिख सकते हैं ना cos 3π/4 को। इस लाइन में कोई दिक्कत है? इस लाइन में सर उसका sir. ऊपर वाला लाइन में इसके ऊपर वाला दिक्कत है। हाँ, इसमें पूछिए रोहित, सर कैसे आया सर? ये कैसे है? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? सर cos 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सर। cos 2 थीटा, cos 2, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये 2 है, ठीक है, ये 2। तो अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3π/8, तो क्या हम इसको 1 माइनस cos 3π/4 बाई 2 नहीं लिख सकते हैं? यस सर, वहीं से लिखिए। अब ये लाइन तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। cos 3π/4 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, इस कारण से -1/√2 और एक माइनस पहले से लगा था +1/√2। क्या रूही, आपको ये लाइन क्लियर हुआ? हाँ सर, ये ठीक। क्लियर है। एलसीएम ले लें √2, यस सर। और एलसीएम लेने के बाद क्या हमको ये √2 + 1/2√2 नहीं मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हम लोग को मिला था √2 - 1/2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, ये समझ गए थे। जो फाइनल रिजल्ट आप निकाले वो फाइनल रिजल्ट अभी फिर आएगा वो। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का कितना आएगा? 8 सर। ओह अच्छा, तो आपको बोलना चाहिए ना हमसे, यही बोल रहे थे क्या? सर वही हमको समझ नहीं आ अरे रहा था कि आप तो समझ में नहीं आया क्या सर? वहां पे 3 होना चाहिए 4 के जगह, ऐसे बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सर वहां 3 होना चाहिए 4 की जगह। तो आप बोले सर समझ हाँ में, सर। हम भी सोचे क्या हम लिख दिए कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, देखिए अब 2√2/8 है, तो 2√2 का होल स्क्वायर 8 होता है ना? यस सर। ठीक है, तो एक कट जाएगा और एक नीचे 1/2√2 बच जाएगा। अभी समझे? अभी यस सर। हाँ ठीक है। अब देखिए दो चीज, अब है ना सबको कैलकुलेट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो हम लोग को मिला 3/8 - 1/2√2। सेकेंड क्वाड्रेंट था, हमको क्या मिला? 3/8 + 1/2√2। अब सोच के बोलिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो क्या मिलेगा? प्लस सेम वैल्यू होगा। ये मिलेगा। अब आप पता लगाइए कैसे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो हमको क्या मिलेगा? 3/8 - 1/2√2। हाँ सर, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए कोई अवाक रह गया होगा, नहीं होता, चौंक जाता, अरे क्या हो गया, हमको तो पता ही नहीं। कंफ्यूज हो गया सर। देखिए π/8 के कारण π/4 मिला, जिसके Yes. कारण हमको क्या मिला? 3/8 - 1/2√2। फिर उसके बाद 3π/8 के कारण हमको 3π/4 मिला, जिसका आंसर हमको मिला 3/8 + 1/2√2। यहां तक तो क्लियर है ना रोहित? ये तो कैलकुलेट यस सर। ठीक है। अगला एंगल था 5π/8। ये ईशान को भी दिक्कत हो रहा है क्या? ईशान कुछ बोले नहीं अभी तक? नो सर। नहीं है, ठीक है। अब सवाल रह गया 5π/4 का। तो 5π/4 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/8 के कारण जो 3π/4 मिला वो भी बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव, यहां भी कॉस नेगेटिव, फिर से सुनेंगे, कॉस नेगेटिव, तो सेम वैल्यू देगा। समझे क्या रोहित? यस सर। अब 7π/8 के कारण मिला 7π/4 विच बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ और फर्स्ट दोनों जगह पे मेरा कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। यस। तो जो पॉजिटिव हमको दिखा था फर्स्ट में, वही पॉजिटिव हमको फोर्थ के कारण भी मिलेगा ना। अब समझे ये डायरेक्ट कैसे लिखे हम? यस सर। ठीक है, जब इतना हो गया तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो अपना LHS पार्ट है, चारों का सम है ना, चारों का सम। तो सबसे पहला था 3/8 माइनस 1/2√2, दूसरा था 3/8 प्लस 1/2√2, तीसरा था 3/8 प्लस 1/2√2, और फोर्थ अपने पास क्या था 3/8 माइनस 1/2√2। ठीक है आदिश्री, इन चारों एक्सप्रेशन में से कहीं कोई दिक्कत? ओ आदिश्री का कनेक्शन कट गया। मयंक? नो सर। ठीक है, स्तुति समझे ये चारों एक्सप्रेशन, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। चलो अब क्या करना है कि इसको सिंपल हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1/2√2 माइनस का प्लस का कैंसिल, 1/2√2 माइनस का प्लस का कैंसिल, 3/8 एडेड कितनी बार? 4 बार। तो 4 इंटू 3/8 क्या वो 3/2 के बराबर होगा? आवाज आया क्या? साउंड आया? सर आपका आवाज कट के आ रहा है। अभी आया? यस सर Yes, अभी sir. आ रहा है। वो बीच बीच में थोड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे थे ना कि 3/8 एडेड है कितनी बार? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो 4 इंटू 3/8 का मतलब 3/2 आ जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझे? यस सर। समझ गए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं पूरा अच्छा समझ गए। समझा के। समझ गए सर। ठीक, देखिए देखिए ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है? सर सबका पावर इवन है। सबका पावर इवन है, और कुछ? 5/8 3/8 एंगल भी सेम है। हाँ एंगल सेम है। तो पता है इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले टर्म के कारण आपको मिलेगा 3/8 प्लस 1/2√2। ठीक है, सेकंड वाले के कारण, क्योंकि ये बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट से, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 3/8 माइनस Negative. 1/2√2। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड के कारण आपको फिर से इसमें भी मिलेगा नेगेटिव। 3/8 माइनस 1/2√2, और फोर्थ के कारण आपको मिलेगा 3/8 Positive प्लस value. 1/2। और देखिए बिल्कुल सॉल्व करके फिर से ये 3/2 आएगा। देखिए अगर जानकारी हो जाए, एक क्वेश्चन बना ले तो दूसरा कितनी आसानी से बनता है। ठीक है, ये ऐसे एकदम आराम से आपको सॉल्व करते चलना है, इसमें हड़बड़ाना ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें इसी का। ठीक है, ये था अपने पास मल्टीपल। नेक्स्ट सब मल्टीपल बोलने के लिए होता है, पूरा काम मल्टीपल वाला ही लगता है। ठीक है, सब मल्टीपल देखिएगा, कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं आपको। सब मल्टीपल एंगल्स। अब सब मल्टीपल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। अगर थीटा लिखा, इसको बोले एलिमेंट्री एंगल। एक अकेला एंगल हमेशा क्या होता है? एलिमेंट्री एंगल होता है। ये एलिमेंट्री एंगल अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा मल्टीपल एंगल। ये बन जाएगा मल्टीपल एंगल। और अगर आप इसी 2 से डिवाइड कर दिए या 3 से डिवाइड कर दिए, ये बन जाएगा सब मल्टीपल। ठीक है, तो पहले एंगल आपको पहचानना होता है कि किसको बोलते हैं मल्टीपल और किसको बोलते हैं सब मल्टीपल। ठीक है, अभी डिस्कशन इस चीज को लेके होगा। आप याद करें, आपको ये बताया गया कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सोच के देखिए, अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिख दें तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होगा। यस सर। जस्ट इस वाले एंगल का हाफ, जस्ट इस वाले एंगल का हाफ यही पुट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें और बोलें कि हमको कॉस थीटा/2 का वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से 1 प्लस कॉस थीटा लिखे, उसमें बाई 2 बिठा दिए ये वाला, और उसके बाद इस पावर 2 के लिए हम इसके ऊपर रूट लगा दिए। तो कॉस थीटा/2 का फॉर्मूला क्या रिड्यूस होके मिला? √1 प्लस कॉस थीटा/2। आप देखें अभी अभी हम लोग इसको यूज भी किए थे। ठीक है, अगला चलिए अगला अपने पास ये है कि अगर cos थीटा/2
रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो साइन के केस में क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 आपको फॉर्मूला देगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो इसके बेसिस पे क्या आप tan थीटा बाई 2 बता सकते हैं? यस सर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आप यहाँ से हमको cot थीटा बाई 2 बता सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस plus कॉस थीटा cos डिवाइडेड theta बाय by 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बस ये 4 फॉर्मूला है। बाई 3 का कोई क्वेश्चन नहीं रहता, कभी नहीं रहता। अगर है तो उसको कन्वर्ट करके बनाइए, बाई 3 का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, आपको कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या था, सब मल्टीपल ना, एक मिनट, सब मल्टीपल। देखिए प्रूव दैट का ही क्वेश्चन। ठीक है, प्रूव दैट। अभी अभी हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, अभी दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखें, बस उसी फॉर्मूला को लगाना है। ये प्रूव दैट। क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा बाई 2 LHS को लेके चलेंगे सबसे पहले, और tan थीटा बाई 2 के जगह पे लिखेंगे रूट अंडर, देखिए लिखने का तरीका, 1 माइनस कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों में रूट अलग अलग कर दिए, प्लस कॉट थीटा बाई 2 के जगह 1 प्लस कॉस थीटा और बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको दिखेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। लेके देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लें। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन थीटा। ठीक है, तो वो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर देगा, रूट से बाहर निकल गया साइन थीटा। क्या आपको 2 कॉसेक थीटा मिल गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, अभी हम बस पुट ही कर रहे हैं। देखिए ये आप जब भी देखें ना, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमको है ना सब मल्टीपल लगाना है, यहाँ थीटा और प्रूफ करना है थीटा बाई 2 में, तो थीटा का हाफ है थीटा बाई 2, यानी कि ये क्वेश्चन मेरा सब मल्टीपल का है, सब मल्टीपल का है। तो इसमें किसको यूज करें और क्या यूज करें? 1 के साथ cos थीटा लीजिएगा और साइन को यूज कीजिएगा। तो हम लिख रहे हैं कुछ फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में लगेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। बस ये 3 फॉर्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाला है, सामने लिखा हुआ है। आज बताएं, हो सकता है नहीं याद होगा, लिख दिया। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं। हो गया सर। आ गया, ठीक है। और किसी का? सर हो गया। चलिए बढ़िया, ठीक है। एक बार हम भी इधर से सॉल्व कर दें, ठीक है, सबके लिए रह जाएगा। सबसे पहला हम आपको जैसा हिंट देके गए थे कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा को तोड़ेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में। डिवीजन 1 के साथ यूज करेंगे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस फिर से साइन थीटा टूटेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्म में। यहां से अगर हम देखें न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 बच गया अपने पास साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 कॉस थीटा बाई 2, अंदर बच गया कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में और प्लस साइन थीटा बाई 2। ब्रैकेट का टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन हो गया, टैन थीटा बाई 2। ठीक है,
ये है अपने पास फॉर्मेट। चलिए अब इसके बेसिस पे ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक नया पार्ट हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, मगर देख ले एक मिनट, रुके। और कोई क्वेश्चन हमको, ये तो 642 66 हम लोग कर ही लिए ना, ये सब हो गया है 20 80। चलिए एक क्वेश्चन, मतलब प्योरली आपका, ठीक है, 2 मिनट केवल आपके पास, आप इसको कैसे टैकल करेंगे बस ये समझा दीजिए, एक बार बना लीजिए, या आप मेरे से ओरल डिस्कशन भी कर सकते हैं। बस हमको चाहिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चले। देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कनेक्शन, आवाज आ रहा है? Yes, sir. यस अच्छा दूसरा जगह, ठीक ठीक। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं हिंट मिला? कुछ हिंट मिला? अभी भी देखिए, tan 20 डिग्री, tan 60 प्लस 20 डिग्री, और खुद से क्या लिखेंगे, tan 60 माइनस 20 डिग्री। ये कहां से हमको दिमाग में आए कि खुद से लिख दे इतना? अरे फॉर्मूला था, नहीं था? पता नहीं, कुछ साउंड नहीं आ रहा। रोहित आवाज आ रहा है? यस सर। अरे तो कुछ बोल नहीं रहे यार, हमको लगा आवाज ही नहीं आ रहा है। tan 40 डिग्री, क्या आपको याद आया, एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा, नहीं बताए थे? यस सर। और सेम वैसे ही cos थीटा है, फिर cos 60 प्लस थीटा है और cos 60 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। और जब साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो वो tan 3 थीटा देगा, ठीक है। चलिए इतना लिख दिया। अब इसके बाद न्यूमरेटर बन गया tan 3 थीटा और डिनोमिनेटर में 40 रहने दीजिए, कोई बात, ठीक है। ऊपर आ गया tan 60 का वैल्यू √3 और नीचे में है tan 40, ऊपर जाके हो जाएगा cot 40, क्योंकि हमको लाना तो 50 है ना, ठीक है। अब cot 40 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ये cot 90 माइनस 50 है, और cot 90 माइनस थीटा क्या tan थीटा के बराबर होता है? यस सर। यस tan 50 डिग्री, ठीक है। अभी तो जब क्लास 3 दिन हो गया है, हम इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि लगभग आपका है ना सारा टाइप का क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। अब दूसरी जगह अगर कहीं मिला, बुक है या डीपीपी है, तो केवल उसमें वैल्यू चेंज होगा, फॉर्मेट सारा का सारा है। इसलिए हम इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप आराम से बना ले उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। थोड़ा 1 मिनट हम आपको अब दिखा दें कि आप क्या बनाइएगा। हाँ